हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विकास इंग्लिश एकेडमी में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सैल्यूटेशन टू द नेशन का पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। यहाँ से सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट विद अ फ्यू पीपल। तो जो सरदार किशन सिंह थे वो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, यानी एक भारी हृदय के साथ कुछ लोगों के साथ आगे जाते हैं। एंड नॉक्ड, और वो दरवाजा खटखटाते हैं। एट द गेट, यानी कि गेट को वो नॉक करते हैं। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपेंड। अब जेल का जो दरवाजा था वो नहीं खुलता है। कंटिन्यू नॉकिंग वेंट अनहीडेड। लगातार वो उसको खटखटाते हैं लेकिन फिर भी उसको अनसुना कर देते हैं। यहाँ अनहीडेड का मतलब होता है अनसुना। द पुलिस ऑफिसर वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट। और जेल के अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको हंसते हुए वो सुनते हैं। समवन केम एंड विस्पर्ड। कोई व्यक्ति आता है और उनके पास फुसफुसाता है। यहाँ विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना होता है, कानों में फुसफुसाता है। इन्फॉर्मिंग देम, उनको सूचना देता है दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, कि जो भगत सिंह की बॉडीज हैं, उनके पार्थिव शरीर है, वो दूसरे गेट से क्या कर दी गई हैं, वो ले जाई गई हैं। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर टेक्रेस वे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक तरीके से क्या कर रही थी, वो विश्वासघात कर रही थी और उसको उन्हें वो बॉडी नहीं सौंप रही थी। द बॉडीज ऑफ द वैलेंट लीडर्स वर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ। और जो बहादुर हमारे लीडर्स थे उनकी बॉडीज को क्या करते थे वो मर्सिलेसली, बहुत ही निर्दयता पूर्वक चॉप्ड ऑफ, उनको काटा। फिल्ड इन द सैक्स, और उसको जो बोरे होते हैं, जो बड़े थैले होते हैं, उनमें भरा। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज, और उनको सतलुज नदी के किनारे, यानी कि सतलुज नदी के किनारे उनको ले गए। एट फिरोजपुर थ्रू अ बैक गेट, यानी पीछे के दरवाजे से। द लास्ट राइट वो टू बी परफॉर्म्ड बाय सिख ग्रंथी एंड हिंदू पंडित। और उनके जो अंतिम रीति रिवाज हैं, जो अंतिम रीति रिवाज है वो किसके द्वारा किया गया, वो सिख ग्रंथ और हिंदू पंडित के द्वारा किया गया। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक। और जो वो बोरे थे, जो उनके पार्थिव शरीर से भरे हुए बोरे थे, वो एक ट्रक में ले जाए गए। कैरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर देम, और उनके ऊपर उन्होंने क्या डाला, कैरोसिन डाला। एंड सेट एब्लेस इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर, और उसको भी उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक जला दिया। ठीक है। व्हेन द न्यूज रीच नेबरिंग विलेज। अब ये जो खबर है, ये जब नेबरिंग विलेज में पहुंची, यानी पास वाले गांव में पहुंची, द पीपल फ्लॉक्ड टू द सेक्रेड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस विद देम। तो बहुत सारे व्यक्ति एक झुंड बनाकर, ठीक है, वहां गए टू द सेक्रेड स्पॉट, उस पवित्र स्थान की ओर, कैरिंग टॉर्चेस विद देम, और अपने अपने हाथों में वो टॉर्च लेके वहां पे गए। द इंग्लिश ऑफिसर सॉ द अप्रोचिंग क्राउड। अब जो वहां पे इंग्लिश ऑफिसर थे, ठीक है, जब उन्होंने वहां पे एक क्राउड को देखा कि हमारे सामने एक बहुत ज्यादा एक भीड़ आ रही है, एंड दे थ्रू अवे द हाफ बर्न्ड श्रेड्स, और उन्होंने उनके आधे जले जो टुकड़े थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया। ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, सेट इन द ट्रक, और वो अपने ट्रकों में बैठे। एंड स्प्रेड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और अपने जीवन बचाने के लिए वो वहां से चले गए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द थ्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न बॉडीज। और जो हम्बल विलेजर्स थे, यानी कि जो विनम्र वहां के गांव वाले थे, उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया, ठीक है, टुकड़ों को उठाया, और उनका अंतिम संस्कार, ठीक है, बहुत ही फुल डिवोशन एंड लव के साथ किया गया, यानी कि बहुत ही आत्मीयता के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। इन दिस वे, इस प्रकार, द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड। तो इस प्रकार जो भगत सिंह थे उन्होंने खुशी खुशी अपने मातृभूमि के प्रति अपने जीवन को मुक्त कर दिया। एंड बिकेम
इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ द इंडियन, और बहुत सारे भारतीयों के हृदय में वो क्या हुए, अमर हो गए। यहाँ इमोर्टल का मतलब अमर होना होता है। He was 24 when he was executed, और जब उनको फांसी दी गई उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। ठीक है, ऐसी सुखदेव और राजगुरु की उम्र भी 23 वर्ष थी। He became a legendary hero of the masses, और वो हमारे लिए क्या है, वो जनता के लिए एक लेजेंडरी हीरो माने जाते हैं। Innumerable songs were composed about him, और उनके लिए बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, गीत है, वो बनाए गए हैं उनकी याद में। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडल, और बहुत सारे युवाओं के वो क्या है, आइडियल हैं, एक आदर्श हैं। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और एक वो क्या है, बहादुरी का प्रतीक है। एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्री इंडिया, जिन्होंने हमारे भारत के लोगों को एक तरीके से क्या किया, इंस्पायर किया। भगत सिंह इज justly remembered as शहीद आजम by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice। तो भगत सिंह इसलिए एक हमारे भारत में शहीद आजम के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एक महान त्याग हमारे मातृभूमि के लिए किया। He infused life into the youth and become their hero, और उन्होंने अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया, और क्या हुए, और एक हीरो की तरह, नायक की तरह हम सबके सामने आए। इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम, और उन्होंने हमारे जो स्वतंत्रता है उसकी जीत के लिए एक हमारे अंदर नई ऊर्जा, चेतना जागृत की है। फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड, यानी कि भगत सिंह के साथ उनके जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, है ना, उन्होंने भी जो बलिदान किया, उनसे एक नई चेतना, ऊर्जा जागृत हुई। सेड महात्मा गांधी, तो ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे। देयर मैग्निफिसेंट करेज, उनके शानदार साहस, एंड सेक्रीफाइस हैज बीन एंड इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया, यानी कि उनके शानदार साहस ने और त्याग ने हमारे भारत के लोगों में एक नई चेतना, प्रेरणा से भर दिया है। सेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और जो उस समय क्या थे, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन हिज ट्रिब्यूट, दीज वैलेंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, तो ये जो बहादुर लड़के हैं ये मरे ताकि हमारा जो भारत है वो क्या है, वो जी सके। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स एक डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का, और इसके जो राइटर है वो MP कमल और SR के भार्गव हैं। आई होप तो ये आपको समझ में आया होगा चैप्टर। ओके, थैंक यू।